कभी सोचा है हम चीजें क्यों भूल जाते हैं? जैसा कि मैंने चाबियां कहाँ रखी है, या कुछ बोलने वाले होते हैं लेकिन याद नहीं आता। ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। चलिए जानते हैं इसका साइंटिफिक रीजन और इसका हल, सब कुछ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नफीस और आप देख रहे हैं स्किल नर्चर। तो पहला क्वेश्चन, फॉरगेटिंग या भूलना क्या है? भूलने का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन हमने दिमाग में स्टोर की है उसे हम याद नहीं कर पाते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर एक इंसान के साथ ये कभी ना कभी होता ही है। तो चलिए इसके रूट कॉज को जानते हैं। तो भूलने के लिए याद करना तो जरूरी होता है, तो हम याद करते हैं, जो याद को हम स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में। ये दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट्स लाइक आप कंपेयर कर सकते हो आपके मोबाइल डिवाइस और जो भी डिवाइस से आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें भी दो तरह के स्टोरेज होते हैं जो हम रैम या रोम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैंडम ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी। कुछ सिमिलर सा हमारे ब्रेन में भी होता है। जो थोड़ी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेन याद रखता है और थोड़ी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें पहली बार कंज्यूम करते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है और बार बार उसका रिपीट होने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है ब्रेन। जैसा कि हम एक बार किसी चीज को पढ़ लें तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है और उसे बार बार रिवाइज करने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। बट रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा मैं। मध्यम पादम रट्टा मारने से शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए रिपीटेडली आप रट्टा मारते हो, वो 4 दिन रहेगा और चला जाएगा। रिवाइज करने के अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइम पर, उस पर किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। हरमन एबिंगस ने 1880 में एक फॉरगेटिंग कर्व को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हमें पता चलता है कि हम कितनी जल्दी थोड़ी चीजों को भूल जाते हैं। तो हमारा दिमाग ओवर द टाइम थोड़ी चीजों को ऐसे लेता है कि ये जरूरी नहीं है एंड वो डिलीट कर देता है। तो इस तरह से हम भूल जाते हैं, ये एक साइंस है। और सपोज हमने पढ़ाई कर लिया, अभी मैं बोल रहा था रट्टा मारने का, स्टूडेंट ने 10 बार 20 बार 25 बार पढ़ के बहुत सारे आंसर्स को याद कर लिए, एग्जाम में उसने लिख दिया और वो 90% मार्क्स लेकर पास हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर वो अगले साल में जाएगा, वही क्वेश्चन पूछो, नहीं आएगा, फॉरगेटिंग कर, तो याद नहीं रहता। तो दैट्स व्हाई अगर आपको जानना है कि किस तरह से पढ़ाई करने से वो परमानेंटली याद रहेगा, क्या मेथड से, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं और एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। क्या हम जो भी फोटोज हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आते हैं, आप सब सेव करके रखते हो? नहीं ना, आप डिलीट कर देते हो या सेटिंग्स में ऐसे रखते हो कि वो सेव ही ना हो। उसी तरह आपका ब्रेन, अरे आपका ब्रेन ही है जो बता रहा है कि इसको सेव मत करो, तो वो क्यों सेव करेगा अननेसेसरी स्टफ को? तो वो जो इंफॉर्मेशन उसको जरूरी लगता है वो रखता है और जो नहीं लगता उसको डिलीट कर देता है। मतलब परमानेंट मेमोरी में नहीं रखेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही डिलीट हो जाएगा। एंड भूलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि भूलने से हमारा दिमाग एफिशिएंट बनता है। जब हम अननेसेसरी स्टफ को डिलीट करेंगे, जब हमारा ब्रेन अननेसेसरी स्टफ को डिलीट करेगा तो ये एफिशिएंटली काम कर सकेगा। वैसे ही जैसे हमें कुछ अननेसेसरी स्टफ को हमारे लाइफ से डिलीट कर देना चाहिए। चलो थोड़ी सी बायोलॉजी सीख लेते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में होता क्या है जिससे हम भूलते हैं? इससे पहले जानते हैं कि ऐसा क्या होता है जिससे हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम कुछ नई चीज या नया कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बनता है। इस कनेक्शन से हमारी एक मेमोरी बनती है।
तो भूलना क्या होता है, ऐसे कनेक्शन ओवर द टाइम जब हम यूज नहीं करते तो वो कनेक्शन टूट जाते हैं। और एक थियरी है इंटरफेरेंस थियरी। इसमें हमें पता चलता है कि कुछ पुरानी चीजें नए चीजों के बीच इंटरफियर करती हैं। जैसा कि एक आपका मोबाइल पासवर्ड हो, आपने पुराना पासवर्ड बहुत सालों से रखा हुआ है, आपको याद है, अभी रिसेंटली आपने चेंज किया है, आपको याद ही नहीं रहता, तो आप पुराना पासवर्ड ट्राई करते रहते हो। क्यों? आपके पुराने मेमोरीज नए मेमोरीज पे इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी तरह से रिवर्स भी हो सकता है कि नए मेमोरीज की वजह से पुराना याद नहीं आता। मेमोरीज को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए या उसको रिट्रीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नींद। तो क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे सारे शॉर्ट टर्म मेमोरीज को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके एक तरह से प्रॉपर फोल्डर्स बना के रखता है हमारा ब्रेन, क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए ये काम करने के लिए। तो जब भी लगे कि मैं चीजों को भूल रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा, कि मैंने पढ़ाई की है और कुछ याद नहीं रह रहा, तो अरे रुको बेटा, थोड़ी सी अच्छी नींद कर लो। चलिए अब दूसरी तरफ से देखते हैं। ऐसा भी होता है ना कि हम कुछ चीजों को भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते। ये क्यों होता है? जनरली हम ऐसी चीजों को भूल नहीं पाते जो हमसे इमोशनली कनेक्टेड है। मे बी वो खुशी की बात हो या दुख की बात हो, कोई भी इमोशन अटैच हो। इसका रीजन है कि जब हम इमोशनली कुछ चीजों को फील करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट बनाते हैं। इस वजह से इन चीजों को भूलना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वो घंटी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।